तो जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो वादा आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। पॉलिटी का, संपूर्ण पॉलिटी का पूरा क्लास मैं टॉपिक वाइज हर रोज़ लेकर आऊँगा और पूरा पॉलिटी मैं समाप्त करूँगा। तो मैं बनाऊँगा ये इंडियन पॉलिटी, जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जो बताऊँगा, ये किस किस एग्ज़ाम के लिए सही रहेगा। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, या फिर ये जो यूपीएससी में एक आता है सीएपीएफ, केवल यूपीएससी के सीएपीएफ, या फिर इंडियन रेलवे, क्या हमारा जो भारतीय रेलवे है, उसके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा रहेगा। ठीक है, ये जो मैं पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जो ये मैं सिलेबस ख़त्म करूँगा, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, केवल यूपीएससी और ये, हाँ, यूपीएससी को छोड़ दीजिए, बाकी आप सभी के लिए पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है, वो उसके हिसाब से ये बहुत छोटा है। ये हम लोगों के लिए वन डे एग्जाम जो होता है, उसके लिए सभी के लिए पढ़ सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के हिसाब से ये है। तो ये जो हमारा सिलेबस है, हम लोग क्या क्या टॉपिक और क्या क्या पढ़ना है, वो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा पहला है, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संविधान है, उसका जो संवैधानिक विकास हुआ है, हमको पहले वो पढ़ना है। और उसके बाद ये दूसरा, संविधान सभा, मतलब कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमको संविधान बनाने की जरूरत पड़ गया, मतलब हम लोगों को जो संविधान बनाने की जरूरत पड़ गया। संविधान सभा कैसे बना, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, कितने पुरुष थे, कितने महिला थे, और कितने एससी समाज के थे, कितने मुस्लिम लीग से थे, कितने मुस्लिम थे, ये सब लोग हम पढ़ेंगे। और ये जो तीसरा है हमारा, उद्देशिका। ये क्या है? उद्देशिका। संविधान का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य, उसको उद्देशिका में क्या है, हम लोग को ये पढ़ना है। और ये चौथा, संघ एवं उसके राज्य। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, हम लोग ये पढ़ेंगे। मतलब कि जो भारत है, उसके राज्य, उसके संघ, उसके क्षेत्र, सभी लोग, सभी टॉपिक मतलब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से। और ये हमारा जो पांचवा टॉपिक है, नागरिकता। मतलब कि भारत के जो निवासी हैं और ये जो देश से आकर भारत में रहना चाहते हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, हमको नागरिकता कैसे मिली, हम भारत निवासी कैसे हुए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और ये उसी के साथ छठवां टॉपिक, मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या है, हमको क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त है, जैसे कि शिक्षा, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल से। और इसके साथ ये हमारा सातवां टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य जो है, उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये हमारा आठवां, मूल कर्तव्य। देखिए, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है। मूल अधिकार हम लोगों को संविधान से मिला है, और मूल कर्तव्य भी हमको संविधान से मिलता है। मैं कहने का मतलब कि मूल कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के अच्छे नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य जो है, ये मूल कर्तव्य में आता है। उसी के साथ ये हमारा नौवां टॉपिक, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और ये दसवां, संसद। जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी कानून पास होते हैं, ये सब कुछ संसद में ही पास होते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट, संसद में क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। बाकी हम लोग ये सब राज्यसभा, लोकसभा बेसिक से, मतलब कि टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड आया कानून है, ये कहाँ पास हुआ है, संसद में। और संसद में किस जगह है, लोकसभा।
राज्यसभा, ठीक है। और ये हमारा 11वां टॉपिक राज्य विधानमंडल। राज्यसभा, लोकसभा तो हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसमें भी तो कानून बनते हैं। तो इसमें जैसे कि विधान सभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अब चलिए चलते हैं हम अपने 12वें टॉपिक की ओर, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब कि जैसे कि देखिए, एक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे सांसद। उसके बाद हमारा जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, 12वां टॉपिक स्थानीय स्वशासन में। अब चलिए चलते हैं 13वें टॉपिक की ओर, जिसका नाम है न्यायपालिका, जो हम सभी लोगों को क्या दिलाती है, न्याय। आम आदमी को, आम नागरिक को, मतलब कि आम आदमी, चाहे वो वीआईपी आदमी हो, जो आम आदमी हो, सबको जो बराबर अधिकार दे, बराबर न्याय दिलाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। क्या बोलते हैं, न्यायपालिका, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 14वें टॉपिक की ओर, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। जो हमारा केंद्र, भारत सरकार है, जो राज्य सरकार है, उन दोनों के बीच में आपस में संबंध कैसे बनते, दोनों का आपस में संबंध क्या है, ठीक है। और चलिए चलते हैं अपने 15वें टॉपिक की ओर, महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी हम पढ़ेंगे अपने 15वें टॉपिक में कि महान्यायवादी क्या है, ये शब्द क्या है, ये शब्द कैसे आया, इसमें क्या क्या है, ठीक है। और चलिए चलते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की ओर, निर्वाचन आयोग। क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हम सभी आम नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का मौका देता है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी मांग, हमारी समस्या लोकसभा, राज्यसभा, संसद में जो पेश करेगा, ठीक है। और चलिए चलते हैं 17वें टॉपिक की ओर, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्या है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर, संघ लोक सेवा आयोग। क्या, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, ये क्या कार्य करती है, ये क्या कार्य करता है, और इससे हमारे देश को क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा है, ठीक है। और चलिए चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर, वित्त आयोग, ठीक है। ये क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग की क्या है, जैसे कि ये जीएसटी है और कितने इनकम में टैक्स लगेगा, ये सब वित्त आयोग ही डिसाइड करता है, और यही हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं 20वें टॉपिक की ओर, राष्ट्रीय जांच एजेंसियाँ। मतलब कि जो नेशनल, मतलब भारत के जो राष्ट्रीय जांच एजेंसियाँ हैं, उनका कार्य क्या है, वो कैसे कार्य करती हैं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा 21वां टॉपिक, राजभाषा। क्या, राजभाषा। राजभाषा क्या क्या है, भारत ने कितने लैंग्वेज, कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा है 22वां टॉपिक, आपात उपलब्ध। आपात उपलब्ध हम लोग पढ़ेंगे, आपात क्या है, आपात उपलब्ध क्या है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 23वां क्वेश्चन, संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि अभी एक वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन हुआ है, ऐसे ही संविधान में कब कब, क्या क्या, क्यों क्यों, किस वजह से संशोधन हुआ है, वो सब पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, पूरा टॉपिक है, ये वाला हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए
सही रहेगा। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भारतीय रेलवे और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।